दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज दोस्तों हम फार्मास्यूटिक्स को पढ़ेंगे, उसकी फ़र्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमारी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट्स फार्मास्यूटिक्स 1। जो ये बेसिकली फार्मास्यूटिक्स है, ये हमारे लिए बिल्कुल ही नया सब्जेक्ट है। इसमें जैसे हम बेसिकली फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम एक ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट डोसेज फॉर्म को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। बाकी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट्स रियली न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो द बेसिक टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिक्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी फर्स्ट जो यूनिट है उसमें जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। तो यार इसमें तो कुछ नहीं है, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो मतलब बेसिकली जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जैसे कि फार्माकोबिया वगैरह, वो हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, तो हम वहाँ से कवर करेंगे। तो बेसिकली जो ऊपर है कि हिस्ट्री क्या है फार्मेसी की और बेसिकली फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, तो बेसिकली इसमें डेफिनेशन और स्कोप वगैरह पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, तो सिर्फ यही बनता है। तो मेन जो हमारा सिलेबस है वो स्टार्ट होता है डोसेज फॉर्म, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यार मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जो डोसेज फॉर्म है ना, अगर हमने इसको पढ़ लिया, जैसे डोसेज फॉर्म की ना मैंने बहुत ही अच्छे डिटेल्ड नोट्स बना रखे हैं। तो अगर हमने इन नोट्स का बेसिक पढ़ लिया तो आगे हमें हेल्प करेंगे, क्योंकि ईच एंड एवरी डोसेज फॉर्म हमें आगे इन डिटेल पढ़नी है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक ऑफ ईच एंड एवरी डोसेज फॉर्म। ठीक है, तो हम डोसेज फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह है, तो मैं उसके आपको नोट्स वगैरह दिखा देती हूँ। जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, फार्मेसी क्या है। ये साइंस का प्रोफेशन है बेसिकली, जिसमें हम डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग वगैरह के बारे में बात करते हैं। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है यार हमने डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो जैसे केमिस्ट वगैरह होते हैं ना, वो डिस्पेंस मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते नंबर ऑफ़ पीपल्स को ड्रग्स वगैरह, मतलब दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसमें ही मेनली फार्मेसी होती है, प्रिपेयर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यही होता है। तो बेसिकली इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर फार्मास्यूटिक्स का आ गया इसमें, कि ये जो है वो डील करता है कैसे हम बेसिकली प्रोसेस ऑफ टर्निंग न्यू केमिकल एंटिटी और ऑल ड्रग्स इनटू अ मेडिकेशन टू बी यूज्ड सेफ एंड एफिशिएंटली बाय द पेशेंट। तो आप इसको खुद पढ़ लेना। तो सिंपली इंट्रोडक्शन है यार इसकी। तो यार इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का, आता है यार बेसिकली, फाइनल में भी आ जाता है और जो हमारे एमएसटी वगैरह होते हैं उनमें भी आ जाता है कि फार्मेसी का यार करियर का स्कोप वगैरह क्या है, कहाँ कहाँ के पे यूज़ होता है। तो यार बहुत ईजी है, एकेडमिक्स में हम यूज़ कर सकते हैं, कंपनीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी केमिस्ट की शॉप वगैरह ओपन कर ले, है ना, तो यूज़ कर लगते हैं। बाकी यार ड्रग इंस्पेक्टर आते तो आप यही सोच के आए होंगे कि हम गवर्नमेंट जॉब लेंगे और ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बनेंगे। बाकी रेलवे में भी है ना, कोई भी अगर हम मतलब जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं तो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यार इसका मेन स्कोप जो है ना वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा जॉब्स वगैरह डिफरेंट लेवल्स पे हैं। तो यार मैं इसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी आपने अगर रीड करना है तो साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके आप रीड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली यार इतना ही है। मतलब अगर हमने इसको जो हमारा यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इसमें यार इतना ही पढ़ लेना आप। मतलब मोर देन इनफ है कि हमें पता होना चाहिए कि फार्मास्यूटिक्स क्या होती है, फार्मेसी क्या होती है, और बेसिकली जो स्कोप है वो क्या है। ठीक है, अगर हमने इसमें फर्स्ट पार्ट में ये कर लिया तो मोर देन इनफ है। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मेन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फाइनल में भी एमएसटी में, डोसेज फॉर्म के बारे में। तो यार कोई ना इसकी इतनी डिटेल नहीं करवाता है जैसे डोसेज फॉर्म की। तो हम ना बेसिकली यहाँ पे ना टोटल मैं आपको ना पहले ही थोड़ा सा मतलब इन डिटेल करवा दूँगी कि जो जैसे हम आगे ना इसकी पूरी डिटेल आएगी तो हमें परेशानी ना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डोसेज फॉर्म में। आज टोटली हम थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसका फर्दर पार्ट में 1 शॉर्ट वीडियो में मैं आपको सारा चैप्टर कवर करवा दूँगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है बेसिकली डोसेज फॉर्म क्या होती है। ठीक है, डोसेज फॉर्म तो यार ये आप देख सकते हो कि डोसेज फॉर्म वही होती है कि फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है। ठीक है,
ठीक है, जो कि विच वर प्रिपेयर, जो फार्मासिस्ट प्रिपेयर करता है टू प्रोवाइड द फिजिशियन विद एन अप्रोप्रिएट फॉर्म इन विच द मेडिकामेंट इज़ रिक्वायर्ड। तो यार वही है ना, किसी को लिक्विड फॉर्म में ड्रग चाहिए, किसी को जैसे टैबलेट की फॉर्म में चाहिए, कैप्सूल की फॉर्म में चाहिए, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग डोसेज फॉर्म को प्रिपेयर करना, तो वो फार्मासिस्ट और डोसेज फॉर्म ही है एक तरह की। ठीक है, यही काम है इनका। ठीक है, तो अगला हमारे पास आ जाता है यार ड्रग्स क्या होते हैं। बेसिकली ड्रग एक तरह का एजेंट होता है इंटेंडेड फॉर यूज़ इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। यार वही है कि हमें कोई भी बीमारी होगी तो हमने उसको ठीक करना है, उसको प्रिवेंट करना है ना, या तो हमको प्रिवेंट करना है, अगर हमें होगी तो हमने उसको मतलब क्योर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो यार अगली टर्म ना एक्सीपिएंट आ जाती है, इस पर यार क्वेश्चन पक्का आता है भाई साहब, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे ना MST होता है, तो यार ये जैसे वाइवा वगैरह नहीं होता हमारे, उसमें भी हमें ना पूछ लेते हैं कि एक्सीपिएंट क्या होता है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ एक्सीपिएंट। देखो यार कोई भी हमारे पास ड्रग है तो उसमें ज़रूरी थोड़ा है कि हम जो ड्रग खा रहे हैं उसमें सारा ही जो काम है वो मतलब वर्किंग हो, है ना। इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट टू दैट कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ। तो यार ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ रही थी थोड़ी उसकी। तो यार इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कि जो हमारे पास ड्रग है तो उसका जो हर एक पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो मेनली जो हमारे पास ड्रग होती है ना उसमें जैसे हम फ्लेवर ऐड कर देते हैं, है ना, कोई ऐसी चीज़ ऐड कर देते हैं जिसका स्पेसिफिक कोई फंक्शन नहीं होता, बस वो उसको इन्हांस करने के लिए हेल्प करती है। जैसे उसको पर्टिकुलर शेप देती है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्प करती है, स्टेबिलिटी और एलिगेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो यार ये छोटी सी क्लासिफिकेशन है, ये बिल्कुल थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, इसको हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे यार। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में मतलब यार ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि कोई भी ड्रग है वो एक्सीपिएंट और ड्रग के मिश्रण से बनती है। डोसेज फॉर्म, कोई भी डोसेज फॉर्म है तो उसमें एक्सीपिएंट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। तो यार ये मैं आपको ना आज थोड़े से फ्लो चार्ट्स वगैरह करवा देती हूँ कि जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम सॉलिड डोसेज फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो जैसे यूनिट में आ जाती है और बल्क में। यूनिट मतलब होता है कि जिसमें एक ही क्वांटिटी होती है, बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होना। ठीक है, यूनिट में हमारे पास कैप्सूल आ जाते हैं, टैबलेट्स आ जाती है, पाउडर्स आ जाती है और पिल। तो यार जो सपोजिटरीज और पैसरीज है ना ये हमारे पास सेमी सॉलिड में आती है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे इसको यूनिट में ही लिख रखा है। तो आगे हमारे पास बल्क है, तो बल्क में एफर्वेसेंट पाउडर इंटरनली यूज़ होते हैं और एक्सटर्नली जैसे हम डस्टिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं, है ना, इंसफलेशंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं और स्नफ वगैरह के लिए। तो यार ये ना मैं आपको मतलब थोड़ा सा बता रही हूँ कि ये होता है, इसको इन डिटेल हम इसकी जैसे डेफिनेशन भी नहीं होती वो हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊँगी। तो आगे हमारे पास आता है लिक्विड डोसेज फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमारे पास मोनोफेजिक होती है और बाईफेजिक होती है। मोनोफेजिक जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ होती है। इंटरनल में जैसे हमारे पास सिरप्स हो गए, लिंक्टस हो गए, है ना, एलिक्सर्स हो गए। यार ये तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिरप, एलिक्सर और लिंक्टस। भाई साहब हर बार इस पर क्वेश्चन पक्का आना ही आना है, फाइनल में भी और MST में भी। इसकी बहुत ही अच्छी डेफिनेशन और डिफरेंस वगैरह मैंने लिख रखा है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास आगे एक्सटर्नली यूज लिनामेंट, लोशन, गार्गल, आप सभी पढ़ लो, इसको इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बायोफेजिक को यार ये तो इसका पूरा चैप्टर भी आ गए, इमल्शन एंड सस्पेंशन। तो बाकी यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन करेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, आगे हमारे पास है बेसिकली सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होती है वो इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं, बाकी इनके एग्जाम्पल वगैरह लिख रखी है। और गैशियस में हमारे पास एरोजोल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यार फर्स्ट पार्ट मोर देन इनफ है। प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो टू माय चैनल सो दैट मेरे को कॉन्फिडेंस मिले और मैं और वीडियोस बना सकूं। तो यार बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, तो आगे हम और डिस्कस करेंगे, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आपका हर एक ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट मैं हेल्प करूँगी कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपको अब समझ आएगा तो आगे सारे सब्जेक्ट मतलब टोटली रिलेटेबल है, तो आपको आगे भी हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक my video, so please share my channel. Thank you so much.